इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। संस्कार हमारे जीवन का मूल तत्व है। जीवन में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धार्मिक सामाजिक संस्कारों की और सरोकारों की। संस्कार और सरोकार। वर्तमान दौर में एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से प्रभावित हुए हैं वे यही हैं, हमारे संस्कार दिनों दिन शिथिल हो रहे हैं और सरोकार भी लोगों के कम होते जा रहे हैं। अब हर व्यक्ति पूरी तरह से भोगवादी दृष्टि से संपन्न हो रहा है और आत्म केंद्रित जीवन जीने का अभ्यासी बनता जा रहा है। ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कतई अच्छी बात नहीं। इसलिए समाज में संस्कारों का समारोपण जरूरी है। जब तक हमारे संस्कार सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। संस्कारों के नष्ट होने पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जबलपुर की जैन पंचायत ने जैन समाज को साथ लेकर अपने धार्मिक, सामाजिक संस्कारों को और सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण बनाए रखने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं इसके लिए पूरी पंचायत को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को हाथ में लेकर इसे आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। बंधुओं, इस तरह के नियमों की बहुत ज़रूरत है और जो भाव आज आप लोगों ने प्रकट किया उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर से जो बात उठती है वो पूरे देश में अनुगुंजित होती है, क्योंकि जबलपुर हमारे देश का हृदय स्थल है, केंद्र है और केंद्र से जो स्पंदन होता है वो सारे जग को प्रभावित करता है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। आज जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, इस निर्णय को नियम नहीं संस्कार का संकल्प बनाइए। नियम लेंगे, नियम शिथिल हो जाते हैं। कई बार नियम एक दूसरे पर थोप दिए जाते हैं और कुछ लोग उसका अपनाते, कुछ लोग उसको की उपेक्षा कर देते हैं। मैं इसे नियम के रूप में न कहकर मैं इसे एक संकल्प के रूप में देखना चाहता हूँ।
वो संकल्प है संस्कारों का संकल्प। आप सब तैयार है? आप सब तैयार है तो एक बार हाथ उठाइएगा। बहुत सुंदर। आज पूरी सभा सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस मंडप में इन बातों को ध्यान में रख करके चले। आज जो दो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, एक विवाह के कार्यक्रम को दिन में संपन्न करने की। 1997 में इसी जबलपुर की धरा से उस समय भी एक विधान हुआ था। तब ये नारा दिया गया था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। जबलपुर से अनुगूंजित ये संदेश पूरे बुंदेलखंड में फैल गया, बल्कि झारखंड और बिहार तक छा गया। और लगभग समवसरण विधान था और लगभग 2012-14 तक अविरल चला। 20 साल तक लगभग चल गया। कुछ शिथिलता आई, आज फिर सुयोग बना है, वो भी विधान का सुयोग बना है। और मुझे तो लगता है जबलपुर के लोग विधान में ही संविधान की बात करते हैं और विधान से संविधान की शुरुआत है। हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना। और बंधुओं, दूसरी बात, अहिंसक स्थल पर, शुद्ध स्थल पर ही अपने कार्यक्रम करना। मैं एक ही बात जानता हूं, धर्म तभी तक जीवित और सुरक्षित होगा जब तक हमारी संवेदनाएं सुरक्षित है। संवेदनाओं के सूख जाने पर धर्म निष्प्राण हो जाता है। हमें अपने हृदय की संवेदना को जगानी और संवेदना जगाकर कुछ ऐसा कार्य करना जिससे पूरे देश में एक संदेश जाए। आज हर व्यक्ति ये संकल्प ले, ये हमारा अहिंसा वैवाहिक संकल्प जबलपुर आज के संकल्प को ये नाम दिया जाए। क्या? अहिंसा वैवाहिक संकल्प। और इसके विषय में मैं पंचायत को कुछ निर्देश देना चाहता हूं। कल मुझसे कहा गया था कि क्या करे, तो पंचायत हर परिवार में एक छोटा सा संकल्प पत्र दे जिसे परिवार स्वेच्छा से स्वीकार करे। ये संकल्प पत्र हमने तैयार किया है और ये आपको हर घर में पहुंचाना है। अभी यहाँ उपस्थित लोग तो रहेंगे ही रहेंगे और ये संकल्प हर परिवार दे। पंचायत इसको व्यवस्थित करे, लेकिन पंचायत की भूमिका डंडा चलाने की नहीं, दिशा देने की हो। अब समाज में डंडा मार करके कोई काम नहीं किया जा सकता, दिशा देकर चेतना जगाई जा सकती है। पंचायत दिशा देने का काम करे। पंचायत एक लिखित मार्गदर्शिका जारी करे, वो डायरेक्टरी एडवाइजरी आपकी हो, एक पेज का जो बहुत सरल दस्तावेज हो और वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो बना करके लोगों तक भेजे। दिन में विवाह क्यों, इसका शास्त्रीय और व्यवहारिक कारण आप लिखें। और मिश्रित भोजन स्थल क्यों वर्जित, जहां वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। अहिंसा का विज्ञान क्या है, लोगों को बताएं। तीसरे चरण में जबलपुर और उसके आसपास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, इसकी सूची जारी करें। ये काम पंचायत को करना चाहिए। जो विकल्प उपलब्ध है उसकी सूची जारी करे। और यही ना करे, केवल शाकाहारी स्थलों की सूची बनाएं और उनका प्रमाणीकरण करके पंचायत की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी की जाए, जैन अनुकूल स्थल की सूची। और उनसे बात की जाए कि आपके कार्यक्रम स्थल पर हम लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम करेंगे तो हमें क्या रियायत मिलेगी, इसका एडवांटेज भी जैन समाज को मिले। तो जैन अनुकूल स्थल सूची ये बनाया जाए। ये अगर किया जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे वो होटल हो, मैरिज गार्डन हो, धर्मशाला हो, रिसोर्ट हो।
जैन अहिंसा प्रमाणित स्थल वो घोषित होना चाहिए और वहाँ आपकी तरफ से एक स्टिकर लग जाए जिसमें पंचायत का ठप्पा भी हो, अप्रूव्ड हो। वहाँ जा कर के देखिए, जहाँ केवल शाकाहारी भोजन बनता हो, अलग किचन नहीं, शुद्ध किचन हो। ओम 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 ओम। गर्मी होने लगी है, बैठ जा शांति से। ओम ओम। मैं क्या कह रहा हूं, अलग किचन नहीं, शुद्ध किचन। और पंचायत सभा प्रमाण पत्र दे या स्थल जैन समाज के आयोजनों के लिए उपयुक्त है। फिर किसी के यहाँ विवाह हो तो विवाह के पूर्व उनसे हम संस्कार का संवाद करें, उनसे हम ये बात कहें कि आपको अपने यहाँ के वैवाहिक कार्यक्रम हमारे संस्कारों के अनुरूप होना चाहिए। संस्कार की क्या भूमिका है, इसमें हम युवाओं को मुख्य बनाएं, उनको विरोधी नहीं वाहक बनाएं। इसकी मशाल और कमान युवाओं के हाथ में दें। हम 20-25 युवाओं की टोली बनाएं, उनको हम युवा अहिंसा दूत का नाम दें और उस टीम में युवा जितने भी जाएं वो विवाह वाले परिवारों से संवाद बनाएं, सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश पहुंचाएं, समय समय पर अनेक प्रकार के पोस्ट डालें। डे वेडिंग स्ट्रेस फ्री, डे वेडिंग स्ट्रेस फ्री वेडिंग जैसे, प्योर फूड प्योर स्टार्ट जैसे नारे लोगों को दे, जानकारी दे। हम अहिंसा के अनुयायी हैं तो अहिंसा इज आवर आइडेंटिटी, इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाए जो सोशल मीडिया में जागरूकता का अभियान हो, लोगों के हृदय में संवेदना जगाएं। और ये कार्य युवा बखूबी कर सकते हैं, वे लड़कों को इसके लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग आपके नियमों के अनुरूप कार्यक्रम करें उन्हें सामाजिक सम्मान दे। सौम अनुशासन का यही एक आधार है। प्रथम चरण में जो ऐसे कार्यक्रम करे, सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत खुद और अन्य संस्थाएं उनको बधाई का संदेश दें कि आपने सामाजिक नियमों के अनुकूल कार्य किया है। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। मंदिरों के बोर्ड में उनका नाम लिखा जाए कि ये जो कार्य कर रहे हैं अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, हम इनकी अनुमोदना कर रहे हैं। और अपने आयोजनों में हम उनको सार्वजनिक सम्मान दें, उल्लेख करें उनके नाम का, उन्हें हम अवसर दें, सामूहिक मंच पर उनका नाम उल्लेख करें, सोशल मीडिया में उनकी सराहना करें तो बहुत अच्छी बात होगी। कल की आपकी बैठकों के बाद मुझे गुरुजी की एक बात याद आई। गुरुजी कहते थे शराब की निंदा की जगह दूध की प्रशंसा करना ज़्यादा अच्छा है, तो हम दूध की प्रशंसा करना सीखें, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। जो गलत कर रहा है नियम तोड़े, उनकी निंदा नहीं करना, उनके लिए हमें चुप्पी रखना और उससे दूरी रखना। हम नहीं जाएंगे, बाकी तुम जानो। मन में संकल्पित हो जाइए तो सारा काम होगा। हमारा एक स्पष्ट संदेश है, हम किसी पर नियम थोप नहीं रहे हैं, हम अपनी पहचान को बचा रहे हैं। हम नियम नहीं थोप रहे हैं, हमें अपनी पहचान बचानी है। जैनों की पहचान तभी तक होगी जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर इन्हें हम खो देंगे तो हमारा सब कुछ खो जाएगा। कल मैंने आप सबसे कहा था कि आज हमारे यहाँ जैनियों के कारण ही सब जगह जैन फूड मिलता है। कब तक? जब तक जैन लोग उसका सेवन कर रहे हैं। जिस दिन आप खो देंगे ये चीज़ें बंद हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस सारे के सारे कार्य को संपन्न कराना है। पंचायत इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और इस काम में
अकेले पंचायत तो चीज को आगे बढ़ाने में है, लेकिन सपोर्ट तो आप सबका होना चाहिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कल बड़ी संख्या में पूरी समाज के प्रतिनिधिगण, सारे संस्थाओं के प्रमुखों ने एक मत से इसमें अपनी युवा को एक बार सही समझ दे दीजिए, वो स्वीकार लेगा। उनसे दो बात कहिए, देखो भाई, जहाँ हिंसा है वो स्थान पवित्र कैसे होगा? वहाँ दूसरों की कराह हमारी संवेदना कहाँ रहेगी? वो अमंगल है, अशुभ स्थल, वहाँ हम कैसे करेंगे? और हिंसक संस्थान को हमारा किसी भी प्रकार का समर्थन, हिंसा का समर्थन है, जो हम पाप के भागी हैं। हम अहिंसा परमो धर्म का जय बोलने वाले हैं, इसलिए हम ये कार्य नहीं करना चाहिए। इतनी बात बोलनी, उनको समझाइए, उससे वो बचेंगे, उनके अंदर संवेदना जागेगी और वो उन सब कृत्यों से अपने आप को मुक्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें जगाना है, उनको संवाद भी बार बार जगाना है। धीरे धीरे लोग रहेंगे। कल जैसे बताया गया था, वेज नॉन वेज किचन जिनके यहाँ अलग अलग भी है, वहाँ भी अशुद्धि है, क्योंकि जहाँ इस तरह की हिंसा होती है वो स्थान ही हिंसक है। कल बताया कि दाल में हड्डी का टुकड़ा निकल गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? हर स्थान किसी न किसी रूप में वैसा बन ही जाता है, तो इससे अपने आप को बचा के रखना है। आप सबको मैं एक ही बात कहूँगा, हमारा दो नारा होना चाहिए, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। और आज के इस पंडल में मैं एक दूसरा संदेश आपको देता हूँ, दिन में विवाह यही संस्कार, जहाँ मांसाहार वहाँ नहीं व्यवहार। दिन में विवाह यही संस्कार, जहाँ मांसाहार वहाँ नहीं व्यवहार। बस ये हमारा नारा होना चाहिए, ये संदेश जाए। हम युवाओं को कहेंगे, स्टाइल नहीं छोड़ेंगे, संस्कार नहीं तोड़ेंगे। बस युवाओं को ये होना चाहिए, शुद्ध भोजन शुभ जीवन। ये संदेश आप सबको लेना है। क्लीन प्लेट प्योर प्लेट का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना है, ये हमारे जीवन को धन्य करेगा। ये सारी सामग्री अभी मैं पंचायत को दूंगा। कल बोल रहे थे, मैंने सब चीज़ें तैयार करवा ली है अपनी टीम से, आपको ये चीज़ें उपलब्ध होगी। उसके पूर्व दो काम करना है। इसमें एक चीज़ और है, प्री वेडिंग और महिला संगीत, इसमें बहुत अनाचार हो रहा है। इसके कारण हमारे समाज में कई मर्यादाएं टूटी है, कई बहनें विधर्मियों के हाथ लगी है, कई ब्याहता स्त्रियों ने अपना घर उजाड़ा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो हाथ उठाइए। पूरा सदन सहमत है, तो इसे भी आज जोड़ा जाए। महिलाएं तो पूरी तरह से चाहती है। मैं इसमें एक सुझाव देता हूं, महिला संगीत हो, उसको मैं निषेध नहीं करता, पर वो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए हो। महिला संगीत में पुरुषों का क्या काम? बोलो, है क्या? आप लोग तैयार हैं? जैसे पहले होता, अच्छे से हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठने चाहिए। बहुत सुंदर। तो आप सबकी अनुमोदना से अभी, ओम मेरी बात सुनिए शांति से। आज 3 बातों का संकल्प आपको लेना है। पहला, हम अपने वैवाहिक कार्यक्रम को दिन में संपन्न करेंगे, भोज दिन में देंगे। दूसरा, हम वहीं अपना आयोजन स्थल बनाएंगे जो शुद्ध अहिंसक हो। और तीसरी, अपने वैवाहिक कार्यक्रम में कोरियोग्राफर आदि को नहीं बुलाएंगे। महिला संगीत हम विशुद्ध पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जिसमें हमारी व्यवस्था होती है। आप सब राजी है इसके लिए? चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे
और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।